एक और सवाल है सर, आपका जो वंदे मातरम मित्र मंडल है काफ़ी चर्चे का विषय है सर, खासकर बिलासपुर में, और बहुत ही तेज़ी से सर ग्रोथ भी हो रहा है। सदस्य भी काफ़ी बढ़ गए हैं, आपके लगभग 5,000 हो गए हैं, और काफ़ी नामचीन हस्ती भी जुड़े हुए हैं सर उसमें बिलासपुर के। तो ये कैसा सर, इसका कहानी जानना चाहेंगे, कैसे कब सोचा आपने कि, क्योंकि आप संस्थापक भी हैं, कैसा सोचा और क्यों बनाना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में, ये भी बताता हूं, और उनके पूरे जो है जीवन के बारे में बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और बिलासपुर न्यायधानी के आप सभी को एक ऐसे खास शख्सियत से रूबरू कराना चाहेंगे जो पूरे बिलासपुर में काफ़ी चर्चित हैं, और ये जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं वंदे मातरम मित्र मंडल के, और पूर्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं कर्मचारी संघ के, और जो है सब इंजीनियर भी थे सर। मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, महेंद्र कुमार जैन जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है। जी जी, पुनः धन्यवाद सर आपका। तो पहला सवाल तो यही रहेगा सर, ये हमारा खास कार्यक्रम रहता है, पहले आपके पूरा जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रारंभिक जीवन कैसा रहा सर आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? जीवन रहने वाले हैं बुंदेलखंड के हैं। जी जी। सागर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ज़मीन है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर पड़ता है, बॉर्डर पर घर है हमारा। जी सर। प्रारंभिक शिक्षा हमारी वहीं पर हुई, गांव में हुई है प्राइमरी तक, और हमने जो डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में वो खुरई डिस्ट्रिक्ट सागर से किया है हमने। जी जी सर। शिक्षा कहाँ तक है सर टोटल? शिक्षा हमारी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है हमारा। उसके बाद हमने जो है इरीगेशन डिपार्टमेंट में सर्विस ज्वाइन की, लगभग 3.5 साल रीवा में रहे हम। जी सर। और रीवा में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर मुंगेली आए हम। 83 में मुंगेली आ गए थे, और 89 से बिलासपुर में रह रहे हैं। अच्छा, तो ये भी जानना चाहेंगे सर, आप जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो उसका कार्य अनुभव बताते सर आप। हाँ, मैं सन 77 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ मैं, और हमें गर्व है इस चीज़ का कि हमने एक अच्छी राष्ट्रवादी संस्था को चुना है। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी संस्कार मेरे अंदर हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर प्राप्त हमने किया है, पंक्चुअलिटी कह लीजिए, ऑनेस्टी कह लीजिए, जो कुछ भी मिला है हमारे लिए संस्कार, वो संघ से ही मिले हैं हम। और संघ में हमने शाखा भी लगाई है। जब मैं पढ़ा करता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। बिलासपुर में आने के बाद में हमने सरस्वती शिशु मंदिर का मैं प्रथम अध्यक्ष रहा हूँ यदुनंदन नगर में। उसके बाद में हम जो भारतीय मजदूर संघ का एक संगठन है राज्य कर्मचारी संघ, उसका जिलाध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहा हूँ। अनेक मंत्रियों से, अनेक मुख्यमंत्रियों से मेरी मुलाकात समय समय पर होती रही है। संघ के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी हमको लगातार मिलता रहा है। और चूँकि संघ में रहने के कारण एक राष्ट्रवाद की भावना स्वतः ही आ जाती है कि हमें केवल अपने तक सीमित नहीं रहना है। एक जानवर होता है, एक चिड़िया होती है, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, एक एक दाना चुग के लाती है और अपने बच्चे को खिला देती है। हमारा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी कुछ दायित्व होता है। ये हमको संघ शुरू से सिखाता है इस चीज़ के लिए, तो हमने वो सीखा है और उसको अपने जीवन में उतारा है। हमने अपने बच्चों को भी संस्कार उसी प्रकार से दिए हैं। 2 बेटियां हैं हमारी, और दोनों बेटियों की शिक्षा भी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। आज वो बेंगलोर में हैं, वेल सेटल्ड हैं वहाँ पे। चूँकि संस्कार बचपन से उनको इसी प्रकार के मिले हैं, तो उनके अंदर भी उसी प्रकार की राष्ट्र प्रेम की भावना भरी हुई है। वो उसी प्रकार से सामाजिक जीवन को भी निर्वहन कर रही हैं। अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ जो उनका जॉब है उसको भी अच्छी तरह से निभा रही हैं, और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है उसका बोध उनको है, वो कर रही हैं उसी प्रकार से। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, परिवार का आप जिक्र किए, तो अभी परिवार में और कौन कौन है आपके? हम हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, और 2 बेटियाँ हैं। दोनों बेटियाँ बेंगलोर में हैं और अच्छे पदों पे हैं वो।
अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आपका हॉबी जानना चाहेंगे, रुचि किस में है आपको ज़्यादा? रुचि हमारी समाज सेवा में है। देश को परम वैभव के शिखर पर किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं। जी परिवार के दायित्व हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं। बच्चों को हमको जो कुछ करना था हमने कर दिया है। जी जी। अब हमारा जो भी जीवन है वो पूरा समाज के लिए, देश के लिए है। उसी के बारे में लगातार हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और 24 घंटे उसी पे काम करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के हम निकल जाते हैं 4:45 बजे। पिछले 21 वर्ष से मैं लगातार योग का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। खुद भी करता हूँ और लगातार 1.5 घंटे लोगों को योग कराता हूँ मैं। उसके बाद में आते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, विश्व कि में शांति हो इसकी कामना करते हैं। इसलिए शांति धारा भी प्रतिदिन किया करते हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये हमारी प्रभु से प्रार्थना रहती है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि सभी जो सुखी रहें, किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस प्रकार की हमारी भावना रहती है। अभी बहुत बहुत सुंदर लगा सर। सबसे खास बात सर, आप इतने एज भी है सर आपका, उसके बाद भी काफ़ी मेंटेनेंस है, तो इसका राज क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बाबा रामदेव से मैं 2004 से जुड़ा हूँ। अच्छा। तो प्रतिदिन योग करना, योग मतलब इस प्रकार से रहता है कि हमको जिस प्रकार से भोजन प्रतिदिन जरूरी है, उसी प्रकार से योग भी जरूरी है। यदि मैं कभी प्रवास पे होता हूँ, ट्रेन में रहता हूँ, तो ट्रेन में भी योग किया करता हूँ मैं। जो कुछ संभव होता है वहाँ भी करता हूँ मैं। दूसरा क्या होता है कि योग का आशय लोग केवल आसन प्राणायाम से समझते हैं, जबकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य एगो भवत दुखा। आसन प्राणायाम कर रहे हैं आप, लेकिन प्रत्याहार का आपको ध्यान नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने का केवल स्वप्न देख सकते हैं। तो आहार पर भी हम पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि हमारा आहार हमारी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी उतना हमारे लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए हमारे लिए। अभी मैं 70 साल का होने वाला हूँ, तो हमको जो है जीने के लिए जितना जरूरत उतना खाना है, खाने के लिए हमको नहीं जीना है। इसका जितना ज़रूरत है जितना ज़रूरत है। सुबह से भी मैं जिस प्रकार से मेरा अल्पाहार रहता है, जिस प्रकार से भोजन रहता है, निश्चित मात्रा में भोजन लेते हैं। तली हुई चीज़ों का है, इस प्रकार की चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनका करीब करीब लोग त्याग कर दिया है। जैसे शक्कर होती है, शक्कर हम जानते हैं कि किसी प्रकार से 3 वाइट पॉइजन बताया हमारे यहाँ पे, शुगर, साल्ट और मैदा। इन तीनों का जितना कम से कम उपयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, और वो अपन जीवन में उतारते हैं। क्योंकि जब मैं योग सिखाता हूँ तो इन सारी चीज़ों को बताता हूँ। सारी चीज़ों को जब बताता हूँ, लोगों से बोलता हूँ कि आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो पहले हमको अपने जीवन में खुद उतारना चाहिए उसको। यदि हम तो इन सारी चीज़ों का ग्रहण कर रहे हैं, दूसरों को उपदेश देंगे, तो फिर हमारा जो है सार्थक नहीं है वो। गलत कर रहे हैं, दूसरे कहें सही तो वो नहीं किया करता हूँ। तो अच्छा, ये जानना चाहेंगे सर, जैसे योग प्रशिक्षण देते हैं आप, तो कहाँ पर देते हैं? अभी हम जो है पहले जब 2004 में शुरू किया था, तो शहर की अनेक कॉलोनियों में जितने भी आपके मंदिर वगैरह होते हैं, धर्मशालाएँ होती हैं, आपके सामुदायिक भवन होते हैं, उनमें दिया करते थे। उसके बाद अभी वर्तमान में अज्ञे नगर में जो गार्डन है, उसमें बापू की कुटिया है, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं। काफ़ी लोग। कितने लोग को दे चुके हैं सर प्रशिक्षण आप? वो तो हजारों में संख्या होगी। अरे वाह, मतलब बहुत है। चलो, उसी से एक और सवाल है सर, आपका जो वंदे मातरम मित्र मंडल है, काफ़ी चर्चे का विषय है सर, खासकर बिलासपुर में, और बहुत ही तेज़ी से सर ग्रोथ भी हो रहा है। सदस्य भी काफ़ी बढ़ गए हैं आपके, लगभग 5000 हो गए हैं, और काफ़ी नामचीन हस्ती भी जुड़े हुए हैं सर उसमें बिलासपुर के। तो ये कैसा सर, इसका कहानी जानना चाहेंगे, कैसे, कब सोचा आपने कि, क्योंकि आप संस्थापक भी हैं, कैसा सोचा और क्यों बनाना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? जनवरी 18 में मैं सेवानिवृत्त हो गया था। जी। इरीगेशन डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर था मैं। तो उस समय हमने सोचा कि जो कुछ हमको करना था कर लिया है। हमारा ध्यान वैराग्य की ओर था कि हम जाएंगे, अब धर्म ध्यान करेंगे। सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र हमारा झारखंड में है, वहाँ पे हमने एक फ्लैट बुक कराया था कि वहाँ पे रहेंगे, बच्चों के पास आते जाते रहेंगे और पूरा जीवन वहाँ निकालेंगे। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आए थे,
और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के आने के बाद में 2 मई की रात से जो वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जो बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, जो हिंदुओं के घरों में आग लगाई है, उसने हमको काफ़ी व्यथित कर दिया। अनेक रातों में सो नहीं पाया मैं, अनेक दिन तक खाना नहीं खा पाया। हमारी पत्नी परेशान रहती थी कि रात भर आप क्यों टहलते रहते हो, क्या करते रहते हो आप। उस समय का जो घटना हुआ था। हाँ, वो काफ़ी दुखी हुआ उन चीज़ों से मैं। जी जी। और मैंने दिमाग में मेरे बार बार आता था कि क्या हम उस दिन का इंतज़ार करना जिस दिन हमारी बेटी के साथ बलात्कार होगा तभी हम कुछ करेंगे, या हमारे घर में आग लगाई जाएगी तब हम कुछ करेंगे। क्योंकि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिनके घरों में आग लगाई गई है या जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनका गुनाह केवल था कि हिंदू थे वो। बाकी उनको जिन लोगों ने आग लगाई थी उनके साथ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उनको सब भोगना पड़ता। मतलब लगभग कश्मीर की पुनरावृत्ति वहाँ पर हुई थी, लोगों ने पलायन किया। अभी भी जो पहलगाम में हुआ सर, पहलगाम में सेम हुआ है। तो इन चीज़ों को देख करके सुन करके हमको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए। हमको अकेले पुलिस का, प्रशासन का, सरकार के भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए। सही। इसके पहले यदि आपको याद हो तो नूह में जब हिंसा हुई थी हरियाणा में, जी। तो मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने साफ कहा था कि हर नागरिक को हम सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं हैं। योगी जी ने भी कहा है, बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री मानता हूँ मैं उनको। उन्होंने भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया उसके लिए कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसी को मंत्र मानते हुए हमने जो है इसी पे हम लगभग उस समय से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने भी कहा है, लेकिन हमने जो है 2 मई 2021 के बाद सोचा कि हमें क्या करें। तो लगभग 4 माह लगातार मैं 10-10, 12-12 घंटे लोगों से बात करता था। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, पूरे देश में संपर्क था, तो उसमें कुछ बड़े बड़े अधिकारी थे, कुछ आपके शिक्षाविद थे, कुछ न्यायविद थे, कुछ उद्योगपति भी थे, राजनेता भी थे। सबसे बात किया करता था क्या करना चाहिए। क्योंकि संघ से जुड़ा रहा मैं, तो लोगों से ये अपेक्षा करता था, एक बोलता था कि संघ को हमको मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि संघ से लोग वैचारिक दृष्टि से लोग बहुत से जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं कि संघ के लिए वो आपका जो है ना तो कभी संघ के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं वो, ना कोई आर्थिक मदद संघ के लिए करते हैं वो। विचारों से जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमल के फूल में जाके वोट दे आते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है, या फिर व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स भेजते रहते हैं, प्रचार प्रसार, बस और कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों से मैं वही आग्रह किया करता था कि हमको कम से कम संघ को सशक्त बनाना चाहिए कि इस प्रकार की शक्तियाँ जो हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही हैं, उनको पलायन के लिए मजबूर कर रही हैं, उन शक्तियों का मुकाबला हम कैसे करें। सरकार के भरोसे संभव नहीं है ये, हमको संगठित होना पड़ेगा। 4 महीने के परिश्रम के बाद में एक जयप्रकाश लाल जी यहाँ पर हैं, मोहन अग्रवाल जी खत्म हो गए, इन दोनों ने कहा कि जैसा हमको बैठ के कुछ काम करना चाहिए। हमने कहा करते हैं। तो 11 अगस्त 2021 को गुरु दक्षिणा उत्सव था हमारा यज्ञ नगर का, तो उसमें हम लोग बैठे थे। उसमें कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि शनिवार को हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे, बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और प्रभु जो रास्ता दिखाएंगे वैसे रास्ते पर हम चलेंगे। तो आप समझिएगा 14 अगस्त 2021 को प्रथम बैठक हमारी हुई। सुशील श्रीवास्तव जी यहाँ के वार्ड के पार्षद हुआ करते थे पहले, वो उनके घर में हम लोग बैठे। वो ये तय किया गया कि हम लोग हर सप्ताह बैठेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे। पहली बैठक में हम लोग 13 लोग थे, दूसरी बैठक में 8 ही लोग बचे। अच्छा, और कम हो गए? दूसरे और कम हो गए। तीसरी बैठक में 9 लोग आए, एक बढ़ गया। चौथी बैठक मेरे घर पे थी, उसमें 19 लोग आए। थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिला कि चलो लोग जो है आना शुरू किया है। धीरे 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 करके संख्या बढ़ती गई, और बढ़ती बढ़ती इतने बढ़ गई इस समय के लोग, हमको 5 शाखाएं हमारी यहाँ पे चल रही हैं बिलासपुर में। कहाँ कहाँ सर? बिलासपुर मध्य में एक चलती है, तो इनकी हमारी जो बैठ के अलग अलग स्थानों पर हुआ करती हैं। हम लोग कभी एक स्थान पर बैठ के जो है बैठक नहीं करते हैं, हमेशा स्थान परिवर्तन होता रहता है। लेकिन पंक्चुअलिटी उसमें इतनी है कि 4:59 पर हमारी संख्या हो जाती है। अच्छा। हाँ, 1 सेकंड के लिए कभी हमने आज तक कोई प्रोग्राम लेट नहीं किया है कभी। हमारी योग की क्लास भी जो समय रहता है कोई भी लेट नहीं होता, वो संघ के संस्कार हैं केवल वो, कि संघ में कभी कोई कार्यक्रम विलंब से नहीं प्रारंभ होता है। किसी वीवीआईपी को भी आना हो तो इंतजार नहीं करते हम, उनको जब आना है तो हाँ टाइम टू टाइम ख़त्म भी होगा, शुरू भी होगा।
चलते 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 जो है कि इस समय बिलासपुर पूर्व रेलवे क्षेत्र में एक बैठक चल रही है, बिलासपुर उत्तर अरपापार में बैठक चल रही है, पश्चिम में उसलापुर तरफ बैठक चल रही है, और तिफरा तरफ जो है दक्षिण में बैठक चल रही है, और एक बैठक रायपुर में भी शुरू हो गई है। राजीव रचारिया जी वहाँ पर हैं, वो भी इंजीनियर हैं, और सुनीता पाठक जी वो उसको संचालन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी तरह से वहाँ की बैठक भी हमारी चल रही है। इस दौरान हमने अनेक कार्य किए हैं हिंदू समाज को जोड़ने के लिए। हम जो काम कर रहे हैं किसी को मारने के लिए, भगाने के लिए, सताने के लिए, डराने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारा काम के हिंदू समाज के समर्थन के लिए, हिंदू समाज को जो है विभिन्न जातियों में, धर्मों में, संप्रदाय में, आचार्यों में, शंकराचार्यों में बटा हुआ है, उसको एक मंच पे लाने का काम हम कर रहे हैं। खासतौर से पहली बस्ती हमने चुनी जहाँ वो सफाई कर्मचारी होते हैं। तो हमने वार्ड क्रमांक 24 के जितने सफाई कर्मचारी थे, तो 2021 की जो दीपावली थी उसके बाद भाई दूज हुआ, हमने उन सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। उन बहनों से हमने तिलक लगवाया। सफाई कर्मचारी की बहन थी हमारी, उनको हमने उपहार दिए। जब हमने उनके पैर छुए तो वो सारी की सारी बहनें अश्रुओं की धारा बह रही थी उनकी। वो बोल रही थी कहीं हमें सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो वो जो है हमने एक कार्यक्रम किया। फिर एक बहन बोली उसमें कि हमारे यहाँ हेमू नगर में हनुमान जी की मूर्ति है, 100 साल से पड़ी हुई है, यदि आप लोग मंदिर बनवा देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। हमने वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। लगभग 7-8 लाख रुपए उसमें इकट्ठा करके हम लोगों ने वहाँ पे जो है मंदिर बनवाया, भंडारा करवाया। लगभग 2500 लोग उस समाज के लोग वहाँ पे आए हुए थे। उसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं था। तो चूँकि हमारे जो बिलासपुर के विधायक थे उस समय, पांडे जी, रामचंद्र यादव महापौर जी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जितने भी रजनीश सिंह जी, अमर अग्रवाल जी, सभी को हमने आमंत्रित किया था और सभी लोग उसमें आए थे। दोनों पार्टियों के लोग उसमें आए थे। ये क्रम हमारा लगातार चल रहा है। और जितनी भी दलित बस्तियां हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनका हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां क्या हैं, उनका कैसे इलाज कराया जा सकता है। तो अनेक चूँकि चिकित्सक इस बीच में हमसे जुड़ गए हैं और वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमको संगठित होना चाहिए। तो शहर के जितने प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, अपोलो के जितने डॉक्टर्स हैं, वो सब हमारी बैठकों में आते हैं और जो भी हमको जानकारियाँ दे सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो हमारे लिए जानकारियाँ देते हैं। कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार हो गए हैं तो किस प्रकार से उसका इलाज हो सकता है, सस्ते से सस्ते कहाँ इलाज हो सकता है, वो डॉक्टर लोग हमारी भरपूर मदद करते हैं। ये काम हमारा लगातार चल रहा है। अनेक तीर्थ यात्राएँ भी इस दौरान हमने की हैं। लेह लद्दाख जो है सिंधु दर्शन यात्रा, उसमें 1 से 3 लोग गए थे। उसके पहले अयोध्या काशी की यात्रा भी है, अमरकंटक की यात्रा भी है। अनेक धर्म गुरुओं का भी हम लोग जाए दर्शन करते हैं, कथाएं जहाँ होती हैं वहाँ भी जाते हैं। और जितने भी यहाँ गार्डन है, पार्क हैं, उनमें असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था। वहाँ पर वो शराब पीते थे, बहन बेटियों को छेड़ते थे। हम लोग जब ग्रुप में जाते हैं, एसपी साहब का, आईजी साहब का, पूरा पुलिस प्रशासन का हमारे लिए भरपूर समर्थन है। जब भी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं और हम पुलिस को माने बुलाते हैं तो 5 मिनट के अंदर पुलिस हमारी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाती है। तो वो काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे भव्य मंदिर लोगों ने बनवा रखे हैं, लेकिन उनमें क्या है, केवल पंडित जी हुआ कहते हैं ना, वो केवल वहाँ पे आरती करते हैं, यांत्रिक मशीन ऑन कर देते हैं। ऐसे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे ढोल मंजीरा वगैरह बजा रहे हैं, जबकि अकेले पंडित जी वहाँ पर रहा करते हैं, गाना चला देते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया कि मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाया मंगलवार और शनिवार को। शहर के लगभग 46 मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। 3 मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर भंडारा चल रहा है। क्रांति नगर में महेंद्र सोनी जी हमारे हैं, वो करवाते हैं। भारती नगर में चलता है, प्रियदर्शन नगर में चलता है। और अब देखते हैं कई मंदिरों में 2-2, 250 लोग तक आने लगे हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं। क्योंकि जैसे लव जिहाद की घटनाएं घटती हैं, उसका कारण भी हमने महसूस किया है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। माता पिता टीवी से लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो बच्चों में वो प्रवृत्ति आ रही है। उसको दूर करने के लिए और बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए, धर्म को जोड़ने के लिए, धर्म से हमने हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार से शुरू करवाया है। अनेक मंदिरों में चल रहा है और एक क्रम लगातार हमारा चलता रहेगा। वाह, चलो बहुत सुंदर बताया सर, आप एकदम बहुत ही बारीकियों से कंटिन्यू बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, ये जो अभी आपका संस्था है रजिस्टर तो है, लेकिन और कहीं से सपोर्ट मिलता है कि क्या कहना चाहेंगे? हमको बिलासपुर में भरपूर समर्थन मिल रहा है और अन्य शाखाओं से पूरी 5 शाखाएं बहुत अच्छी चल रही हमारी।
और सारे डॉक्टर्स आते हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोगों को संबोधित करते हैं। रायपुर में जैसे बताया शुरू हो गया है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी हमारी शुरू करने की योजना है। अंबिकापुर कटघोरा का हमारा प्रवास अभी तय है, हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर, है ना। और प्रदेश के बाहर भी हम चाहेंगे कि लोग जुड़ें आपस में और जुड़ के इतना संगठित हो जाएं कि सामने वाले जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ है वो कभी इस प्रकार की दृष्टि उठाने की कोशिश न कर सकें कि हमारा कुछ नहीं होगा। उनको बराबर इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि यदि हमने इनके ऊपर अनावश्यक हमला किया, प्रताड़ित किया, तो उसका भरपूर जवाब हमको उसी भाषा में मिलेगा हमारे लिए। चलो बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर आपसे। आप जो है अखिल भारतीय व दिगंबर जैन परिषद के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो आप अच्छा रहा हैं, तो अभी वर्तमान समय में सर आप जैन समाज को जो है संगठित करने में क्या कर रहे हैं? अभी जैन समाज को मैं संगठित करने के लिए, चूँकि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पूरा हिंदू समाज एक हो, तो चूँकि जैन समाज भी उसी के अंतर्गत आता है, तो जितने भी जैन धर्मावलंबी हैं उनसे भी जब हमको अवसर मिलता है, जहाँ जहाँ बड़ा आयोजन होते हैं वहाँ पे मैं बराबर जाता हूँ। समाज के लोग भी हमको बुलाते हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आपकी जो मान्यता है, पूजा पद्धति जिस प्रकार की है, उसको आप बिल्कुल बराबर निभाइए। आप, मैं भी प्रतिदिन जैन मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन सवेरे में जैन मंदिर जाके भगवान महावीर का अभिषेक करता हूँ और शाम को आके हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ मैं। तो मैं बाकी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आपकी पूजा पद्धति करते रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन समय आने पर अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, नगर के वालों के साथ, प्रदेश के साथ में इकट्ठे रहिए आप लोग। चलो बहुत सुंदर सर, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। एक दो और सवाल करेंगे आपसे। यहाँ तक पहुँचने में सर आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, किनको मानते हैं कि किनका योगदान ज़्यादा रहा यहाँ तक आने में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा योगदान रहा है। देश में लगभग 5000 प्रचारक हैं और उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए दिया, हमारे बच्चे सुखी रहें इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। वो अविवाहित रहते हैं, शादियां नहीं करते हैं, माता पिता को, घर बार सबको छोड़ के आते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में डाला है कि यदि वो अपना पूरा जीवन दे सकते हैं तो जीवन के कुछ क्षण तो हम देश के लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसी को मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा कि उन्होंने पूरा जीवन दिया हुआ है, तो हमारे लिए भी जीवन के कुछ क्षण देना है, कुछ वर्ष देना है, जो जीवन हमारा बचा है उसी प्रकार से हमको समर्पित करना जीवन को, जिस प्रकार से हमारे संघ के प्रचारकों ने किया हुआ है। वाह, अभी बहुत बहुत सुंदर सर। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे सर हम आपसे, जो आपका संगठन है, जैसे आप बताए हिंदू धर्म के लिए तो कार्य कर रही है, लेकिन वहीं सर सामाजिक संस्था के रूप में भी है आपके संगठन जो है, तो समाज के लिए जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए क्या कर रही है? मैंने जैसे बताया था अभी आपको कि दलित समाज की बस्तियों में, जैसे पिछली बार अटल आवास में गए हम, अटल आवास में जाके हमने स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ था और उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी थी। अनेक अस्पताल ऐसे हैं शहर के, अनेक डॉक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने हमको आश्वासन दिया हुआ है कि वंदे मातरम मित्रमंडल का जो भी कोई कार्यकर्ता आएगा निःशुल्क हम इलाज करेंगे। जैसे डॉक्टर के साव हैं, अभी एक हमारी सतनामी समाज की बेटी आई, 1.5 लाख रुपये उसका खर्च होना था, वो ठीक नहीं हो पा रही थी, हमारे पास में आए वो, हमने डॉक्टर साहब के पास भेजा, उन्होंने एक नया पैसा नहीं लिया और पूरा का पूरा उसका इलाज किया उन्होंने, डॉक्टर के साहब जी ने। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके माध्यम से उनका। और अनेक चिकित्सक इस प्रकार के हैं कि जब हम उनके पास में भेज देते हैं इस प्रकार के लोगों को, तो वो निःशुल्क पूरा उपचार करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, सारे टेस्ट भी फ्री में करते हैं वो। चलो बहुत बहुत सुंदर बताया सर ये जानकारी। सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे सर, भविष्य में और कौन कौन सा योजना चल रहा है आपके संगठन में, और आगे का लक्ष्य क्या है? अभी आगे का लक्ष्य तो हमारा सीधा सीधा है कि हिंदू समाज को संगठित करना, सदस्यता बढ़ाने में। सदस्यता हम बढ़ाएंगे लगातार। हमारे जैसे अभी 0 से शुरू किया हमने, 5 शाखाएँ शहर में चल रही हैं, रायपुर में हमारी शाखा चल रही है। हमारी बिलासपुर शहर में जाकर 70 वार्ड हैं, 70 वार्डों में हमारी शाखाएं होना चाहिए। यहाँ पर ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों में क्षेत्र में भी हम जा रहे हैं। वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं अलग हुआ करती हैं, उन समस्याओं का आकलन भी हम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ रहे हैं हम कि उनके बीच में जाएँ, उनकी समस्याएँ क्या हैं, किस प्रकार से उनका निदान कर सकते हैं और कैसे हिंदू समाज को वहाँ भी संगठित किया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, जैसे कि आप इंटरव्यू पहले बताए भी कि तमाम नेता मंत्री हैं उनसे आप मिल चुके हैं, तो सबसे अच्छा अनुभव किनके साथ रहा सर?
सबसे अच्छा अनुभव तो नरेंद्र मोदी जी अच्छा, जो है ना, उनसे मैं मिला हूँ जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा, गुजरात की। हाँ, तो जो है सबसे अच्छा अनुभव, व्यक्तित्व उनका बड़ा विराट है। वाह भाई। और उनसे बहुत कुछ, चूँकि वो संघ के प्रचारक रहे जी। हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिला हूँ मैं, आडवाणी जी से भी मिला हूँ मैं। अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व था, चूँकि जितना भी संघ के प्रचारक होकर निकले हुए होते हैं जी जी। उनमें समर्पण की भावना, त्याग की भावना, दूसरों के लिए परोपकार की भावना कूट कूट के भरी होती है। सही। तो वो उनसे यदि आप चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो आप उनसे। और मैंने उनसे सीखा है, हमारे जितने जैन मुनि होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपरिग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं वो। जैसे सर? जैसे उनके पास में आपका पिछली कमंडल के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं होती, वस्त्र भी उनके तन पे नहीं हुआ करते हैं। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं वो, एक ही बार पानी पिया करते हैं वो। 12 महीने जो है आपके माइनस टेम्परेचर में भी जो है बिना किसी चादर के, बिना किसी तकिया के, बिना किसी गद्दे के वो लोग सोया करते हैं। बिना किसी जूते चप्पल के 44-45 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चला करते हैं वो लोग। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कम से कम आवश्यकताओं में कैसे अपने जीवन का निर्वहन किया जा सकता है। वो हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं धीरे धीरे करके, कि हमारी आवश्यकताएं भी कम से कम हो। तो हमने अपना भोजन भी उसी प्रकार से तय कर रखा है, अपना जो है रहन सहन का स्तर भी उसी प्रकार से बना रहे हैं हम, कि हमारी कम से कम आवश्यकताओं में, और हमारे पास यदि पैसा बचता है तो समाज के लिए, हित के लिए हम लोग उसका उपयोग करें। जो लोग नीडी हैं, आवश्यकताएं जिनकी हैं, उनको दें हम उस प्रकार से पैसा, उनके लिए काम आए वो। चलो, बहुत सुंदर लगा सर। एक और सवाल रहेगा सर, मेरे मन का है, मुझे काफ़ी अच्छा है सर आपसे। क्या तो शुरू से ऐसे ही है कि अभी है सर? मूछ हमारी जब से हुई है तभी से ऐसी है, ऐसे ही रखते हो पूरा? वैसे ही है। और दूसरा 2 बार केवल कटी है, जिस समय माता जी का निधन हुआ था, पिताजी का निधन हुआ था। बाकी बढ़ाते रहते हैं? बाकी ऐसी बढ़ती है, ऑटोमेटिक वो जो है थोड़े थोड़े बीच में ट्रिमिंग उसकी हो जाती है, सेट कर देते हैं, और ऐसी रहती है, अच्छी लगती है हमारे लिए। चूँकि हमारे चूँकि बुंदेलखंड, सर आपके में अब वो तो आप लोग बताओगे जसता है कि नहीं जसता है। हमारे यहाँ चूँकि बुंदेलखंड में ये प्राय सभी लोगों में इस प्रकार से होता है। अच्छा, वहाँ पे कंधे पे बंदूक रखना और मुँह से रखना, ये चाहे प्राय वहाँ पे कल्चर है वहाँ का। तो वो चूँकि जन्मजात है वो तो। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर लगा सर। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, आज आपको पूरे बिलासपुर वासी देख रहे हैं, पूरे क्षेत्रवासी, छत्तीसगढ़ वासी, पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, उनको आप मोटिवेशन के लिए या प्रेरणा के लिए या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए तो हमारा यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत रहे, दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। हम चाहते हैं कि किसी के अंदर किसी प्रकार की कटुता नहीं होना चाहिए, हर जीव के प्रति हमारे अंदर करुणा दया का भाव होना चाहिए। ये हमारा सोच है। और तुलसीदास जी ने कहा इस प्रकार से, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जितने लोगों का हमको चाहते हैं प्रभु हमको इतनी क्षमता दे, इतनी ताकत दे कि हम जो है दूसरों के कष्टों का हरण कर सकें और उनको जो है मुख्य धारा में समाज की ला सकें, उनको जोड़ सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः पुनः कहूँगा मैं कि सभी जीव जो है सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। वाह, बहुत बहुत सुंदर लगा सर। एक आध कार्यक्रम और करेंगे सर आपके साथ, काफ़ी ज्ञान का भी भंडार है आपसे, नेक्स्ट कार्यक्रम करेंगे। और अभी सर इतना कीमती समय दिए सर आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर आए, हमारे लिए इस को समझा कि हम अपनी बात आपके सामने, समाज के सामने, प्रदेश के सामने रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे बिलासपुर के सबसे चर्चित वंदे मातरम मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक महेंद्र कुमार जैन सर। उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो है हिंदू धर्म को लेके जो इनका कार्य चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा जो है समाज सेवा भी करते हैं सर। जो है ये इंटरव्यू जो है आज के युवा पीढ़ी के लोग ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।